जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे फेज के लिए आप देखेंगे पदों का ब्यौरा आ गया है। 6 to 8 में आपके 31,000 पद हैं, 9-10 में आपके 18,000 के आसपास में पद है और 11-12 में भी आप देखेंगे 18,000 के आसपास में पद हैं। तो अगर पहली फेज की भर्ती आपने दी है, जो आपकी पहली से 5वीं के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में अगर आप बैठे थे तो आपको पता होगा अच्छे से कि किस लेवल के आपके करंट अफेयर के प्रश्न आए थे। तो इस परीक्षा के लिए आप देखेंगे, इस वैकेंसी के लिए आपको अभी से करंट अफेयर डेली पढ़ते हुए चलना है। ये नहीं करना है कि अंतिम 10 दिनों में हम केवल करंट अफेयर का पढ़ लेंगे और परीक्षा को फाइट कर लेंगे। तो आप देखेंगे ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर आप देखेंगे बहुत डीपली और अच्छे से पूछ रहा है। तो करंट अफेयर के लिए आपको अलग से केवल 1 ही घंटा डेली देना है। अगर 1-1 घंटे देते हुए चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप अच्छा कर लेंगे। और उसके लिए भी आप देखेंगे डेली हम करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं। केवल आप उस वीडियो को देख लेते हैं, 10-10 प्रश्न रहते हैं, छोटे छोटे वीडियो रहती है। अगर उतना केवल आप समय निकाल के देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इस परीक्षा में काफ़ी फायदा करेगा। और आप स्पेशली इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, जो आप देखेंगे ये इस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आप देखेंगे कि करंट अफेयर के प्रश्नों का क्या असर रहेगा, इस प्रश्नोत्तरी में आपको पता चलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को आइए यहाँ पे देखते हैं। तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ आप देखेंगे पहला प्रश्न, ये आपसे पूछ सकता है और इसी लेवल के प्रश्न आपको इस बार देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, आपको ये बताना है। ये देखेंगे ये हाल ही में किया जाएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आपको ये बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 4थे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार। तो आपको बताना है कि ये कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आप देखेंगे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं करंट अफेयर आप अंतिम समय के लिए ना छोड़िए, डेली 1-1 घंटा करंट अफेयर देखते हुए चलिए, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न आप देखेंगे आपके 14 से 15 एकदम अवश्य आने ही आने हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले दूसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है। आपको ये बताना है कि किस राज्य में जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद है उसका आप देखेंगे अनावरण किया गया है। आपके महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार। तो आपको बताना है कि ये किस राज्य में किया गया है। तो ये आप देखेंगे असम राज्य में किया गया है, हाल ही में किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ आपसे पूछा है चीन ने हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है। आपको ये बताना है। देखेंगे कि चीन ने हाल ही में अपना राजदूत उस देश में नियुक्त किया है, पहले वहाँ पर राजदूत उसके नहीं थे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका म्यांमार। तो आपको ये बताना है कि चीन हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें अफगानिस्तान। आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान की सरकार है, तो तालिबान की वजह से वहाँ पे उन्होंने अपने राजदूत को हटा लिया था, लेकिन फिर समझौता के बाद आप देखेंगे वहाँ पे इन्होंने अपने राजदूत को नियुक्त किया है। तो इसमें आपका अफगानिस्तान सही हो जाएगा, ये हाल ही में नियुक्त किए हैं, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। आपको ये बताना है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दिया है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप देखेंगे हर घर जल योजना, जनधन योजना, उसके बाद आपका पीएम किसान योजना। तो किसके आप देखेंगे फिर से विस्तार के लिए आपको कैबिनेट में मंजूरी मिली है, तो आपको वही बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत आप देखेंगे फ्री में आपके गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। तो इसका विस्तार आप देखेंगे 23 से लेकर 25 तक फिर से किया गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फिलहाल अभी हाल ही में इसकी मंजूरी मिली है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये आपके 13 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, 16 सितंबर को। तो आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो ये देखेंगे ये प्रतिवर्ष आपकी 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसलिए आप अभी हाल ही में मनाया गया, तो इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है नेशनल इंजीनियर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कई परीक्षाओं में इंजीनियर डे के बारे में पूछा है। अगर आप डेली हमारी करंट अफेयर की वीडियो की सीरीज देखते आए हैं तो उसमें इन प्रश्नों को हमने कई बार इस प्रश्न को कराया है, तो आपको अच्छे से पता होगा। तो आइए यहाँ पे बताइए कि नेशनल इंजीनियर डे आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 13 सितंबर को मनाया जाता है, 15 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर। तो आपको बताना है कि इंजीनियर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये भी आप देखेंगे ये 15 सितंबर को ही मनाया जाता है, तो इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। आपको ये बताना है भारत में जो G20 हुआ उसमें प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। तो आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे चिली, उत्तर कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि किस देश को आमंत्रित करेगा। तो ये आपके बांग्लादेश को करेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाल ही में हुआ है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत पुरुष T20 विश्व कप 2023 किसकी कप्तानी में खेलेगा। ये देखेंगे इसी वर्ष होना है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विराट कोहली, KL राहुल, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो अगर आप क्रिकेट से थोड़ा भी जुड़े होंगे तो ये आपको अच्छे से पता होगा। ये नॉर्मल सा प्रश्न है। रोहित शर्मा की कप्तानी में आप देखेंगे खेलेगा, तो ये इसमें सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। आपको ये बताना है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला देश कौन बना है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एसिक्स बैंक, येस बैंक। कौन बना है आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे ये HDFC बैंक बना है, तो इसमें ये आपका भी सही हो जाएगा। ये हाल ही में हुआ, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दस्ता के शिकार थे। हालांकि ये 2021 का प्रश्न है, लेकिन आप इसे भी देख लीजिए, जान लीजिए, जाने रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कितने लोग दस्ता के शिकार हो गए थे, आपको ये बताना है। तो आपके 50 मिलियन, 70 मिलियन, 80 मिलियन, 60 मिलियन। तो आप देखेंगे ये आपका 50 मिलियन हो जाएगा। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये 21 का है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ध्यान न रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे 12वें प्रश्न में आपसे पूछा है पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया था। आपको ये बताना है। जो पर्वत प्रहार अभ्यास है इस नाम का, निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आपका आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना होगा, यहाँ पे सेना बना लीजिएगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा कोर। तो आपको ये बताना है कि इसके द्वारा ये आयोजित किया गया। तो आप देखेंगे भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 13वें में देखेंगे, आपसे पूछा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया है। आपको ये बताना है। तो आपका विदेश मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, आपका गृह मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो आपको ये बताना है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने EU इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन, तो ये देखेंगे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो नवीनीकरण से भी जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें आपका कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है। इसमें आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत किस वर्ष, आप देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन, यहाँ पे जी बना लीजिएगा की हो गया। तो ये भी नॉर्मल प्रश्न है। आप देखेंगे इसी वर्ष हुआ है, तो इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भी आप जानने रहिए। अगर आपसे पूछ दे कि G20 भारत में कब आयोजित हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे 2023 ही इसी वर्ष आयोजित हुआ है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। आपको ये बताना है। भारत सरकार ने XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। आपको ये बताना है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल, ट्विटर। तो किसके साथ सहयोग किया है यही आपको बताना है। तो जो मेटा कंपनी है उसके साथ सहयोग के लिए आप देखेंगे करार किया है, तो इसमें आपका भी सही हो जाएगा। ये हाल ही में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे।
आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम यहाँ पे पूछा है। 2022 की थीम आपको बताना है कि 2022 में जो हुआ था उसका थीम क्या था। तो इसमें आप ये भी प्रश्न उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसमें जान लीजिए कि हर दिन हर घर आयुर्वेद इसका थीम था 2022 में। तो आगे बढ़ते हैं, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है 17वें प्रश्न में, भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे ये आपसे आगे परीक्षाओं में बन सकता है। आपको ये बताना है भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। मुकुल, आप देखेंगे रोहतगी, उसके बाद हरीश साल्वे, तुषार मेहता, AB रोहतगी। तो आप देखेंगे कि मुकुल रोहतगी को किया जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस आपका कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष आपकी बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो तटों की आप देखेंगे स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो 15 सितंबर, 17 सितंबर, 13 सितंबर, 11 सितंबर। तो ये कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये देखेंगे प्रतिवर्ष आपके 17 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है आपको ये बताना है। दुनिया का आप देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है। श्रीनगर में, वाकू में, काठमांडू में, लद्दाख में। तो कहाँ किया जा रहा है ये आपको बताना है। आप देखेंगे ये महत्वपूर्ण है करंट अफेयर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आपका लद्दाख में किया जा रहा है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर से जुड़े हुए आज के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज आपके 13,000 रन पूरे किए हैं आपको ये बताना है। तो ये भी नॉर्मल सा प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप के दौरान ये पूरा हुआ, तो आपको अच्छे से पता होगा। बाबर आजम, स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली, डेविड वार्नर। तो ये आप देखेंगे विराट कोहली ने किया है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए करंट अफेयर के प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। करंट अफेयर के प्रश्न आप देखेंगे 14 से 15 आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे पहली से जब 5वीं के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें आपके 14 प्रश्न आए थे। तो अनुमान लगा के इस बार हम यही चल सकते हैं कि इस बार भी आपके 14 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप करंट अफेयर डेली हमारी वीडियो देखते हुए चलिए, आपको अलग से करंट अफेयर की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डेली करंट अफेयर के 10-10 प्रश्नों को आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।